एबीपी गंगा बना यूपी उत्तराखंड के दर्शकों की पहली पसंद। एबीपी गंगा एक बार फिर से नंबर 1। दर्शकों का बहुत बहुत शुक्रिया। मोहसिन रजा बनाए गए हज कमेटी के अध्यक्ष। राज्य सरकार की ओर से सूचना जारी। पिछली सरकार में राज्य मंत्री थे, इस बार मिली है नई जिम्मेदारी। सीएम योगी से मुलाकात के बाद एक्टिव मोड में शिवपाल यादव। शिवपाल जल्दी ही करने वाले हैं बड़ा ऐलान। नाराजगी के बीच कई कार्यकर्ताओं के कार्यक्रमों में कर रहे हैं शिरकत। बरेली में भाजपा में शामिल होने पर निदा खान को जान से मारने की धमकी। ससुराल वालों ने दी जान से मारने की धमकी। एसएसपी से शिकायत के बाद बारादरी थाने में पति समेत ससुराल वालों पर एफआईआर। पेपर लीक मामले में 5 और आरोपी गिरफ्तार। बलिया से अब तक कुल 22 आरोपियों की हो चुकी है गिरफ्तारी। कल 17 आरोपी हुए थे गिरफ्तार। पेपर लीक मामले में बलिया से गिरफ्तार डीआईओ से निकला करोड़पति। प्रयागराज में करोड़ों के मकान का मालिक। 2006 से 2008 के बीच प्रयागराज में भी रह चुका है बीएसए के पद पर। पेपर लीक कांड के बाद प्रशासन सतर्क। लखनऊ के डीएम अभिषेक प्रकाश ने कई कॉलेजेस का किया निरीक्षण। सुरक्षा का लिया जायजा। डीएम ने वहां की व्यवस्थाओं को जांचा और परखा। दौसा में महिला डॉक्टर खुदकुशी केस में 24 घंटे के लिए हड़ताल पर। आगरा के डॉक्टर्स निजी अस्पताल क्लिनिक पैथोलॉजी में नहीं कर रहे काम। डॉक्टर भी मरीजों का नहीं कर रहे इलाज। 24 घंटे के लिए इमरजेंसी सेवाएं भी ठप। केशव प्रसाद मौर्य ने राजनाथ सिंह से की मुलाकात। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से उनके आवास पर मिले डिप्टी सीएम। सुबह ही दिल्ली दौरे पर पहुंचे हैं उप मुख्यमंत्री। मथुरा के 3 नेताओं पर बसपा ने गिराई गाज। पूर्व विधायक राजकुमार रावत ने को निष्कासित किया। बसपा प्रत्याशी एसके शर्मा के खिलाफ कार्रवाई। छाता से बसपा प्रत्याशी सोमपाल पार्टी से निष्कासित। बसपा अध्यक्ष मायावती ने पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों को लेकर किया ट्वीट। लिखा, देश में तेल के बढ़ते दाम से गरीब और मध्यम वर्ग पर पड़ रहा असर। केंद्र सरकार इसे कम करने के लिए उचित कदम जरूर उठाए। वाराणसी से जम्मू के लिए आज से विमान सेवा की शुरुआत। आज शाम 4:05 पर पहली उड़ान। पहले 2 अप्रैल को होनी थी विमान सेवा की शुरुआत। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर 1 अप्रैल से शुरू होगा बसों का संचालन। पहले चरण में आलमबाग बस स्टैंड से 3 जिलों के लिए बस चलनी होगी शुरू। इनमें आजमगढ़, गाजीपुर और बलिया शामिल। स्थापना दिवस पर भाजपा चलाएगी समरसता कार्यक्रम। पूरे प्रदेश में मनाया जाएगा समरसता सप्ताह। 6 अप्रैल से 14 अप्रैल तक मनाया जाएगा समरसता सप्ताह। हर मंडल में स्थापना दिवस मनाने की तैयारी में भाजपा। यूपी में 4 आईपीएस अफसरों के हुए तबादले। एडीजी लखनऊ नवनीत सिकेरा को बनाया गया एडीजी पीटीएस उन्नाव। एडीजी रवि जोसेफ एन रविंदर और धर्मेंद्र सिंह का भी ट्रांसफर। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर फ्री सफर खत्म। आज रात 12 बजे के बाद दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर लगेगा टोल टैक्स। दिल्ली से मेरठ तक टोल दर 150 रुपए तय की गई। काशीपुर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने महंगाई के विरोध में किया प्रदर्शन। नगर निगम पहुंचकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ की नारेबाजी। हल्द्वानी में भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बुधवार इकट्ठा होकर केंद्र और राज्य सरकार के खिलाफ किया धरना प्रदर्शन। कांग्रेस का आरोप, गैस पेट्रोल की बढ़ती कीमतों को रोकने में नाकाम केंद्र सरकार। देहरादून में जिलाधिकारी कार्यालय में कांग्रेस का प्रदर्शन। बढ़ती महंगाई के खिलाफ राज्य और केंद्र सरकार के खिलाफ की नारेबाजी। कहा, चुनाव खत्म होते ही महंगाई बढ़ने के पीछे भाजपा जिम्मेदार। हरिद्वार में भी महंगाई के खिलाफ सड़कों पर उतरे कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने गैस सिलेंडर पर फूल माला चढ़ाई। हाथों में पैम्फलेट लेकर प्रदर्शन किया। और आगे बढ़ेंगे, एक बड़ी खबर इस वक्त हमारे पास है लखनऊ से। बेसिक शिक्षा को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का निर्देश सामने आ रहा है। बेसिक शिक्षा के सभी विद्यालयों में पेयजल, टॉयलेट, स्मार्ट क्लास और फर्नीचर की व्यवस्था सुनिश्चित करें। ये निर्देश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का। और निर्देश में भी कहा गया है कि बच्चों की यूनिफॉर्म और जूते मोजे की व्यवस्था तत्काल कराएं। अध्यापक परिजनों से मिलकर बच्चों को स्कूल आने के लिए प्रेरित करें।
सभी विधायक एक एक स्कूल को गोद लें। बड़ी खबर, प्रदेश के अस्पताल से कोई मरीज बिना इलाज के वापस न हो, चिकित्सा विभाग ये सुनिश्चित करे। ये भी मुख्यमंत्री का निर्देश है। अस्पतालों में फुल ओपीडी की व्यवस्था सुनिश्चित कराएं, ये भी उनका निर्देश है। और साथ ही साथ निर्देश में यह भी कहा गया है कि सभी जिलों में लाभार्थियों को स्मार्टफोन और टैबलेट वितरण की तैयारियों को तेज करें। सांसद और विधायकों की मौजूदगी में छात्र छात्राओं को टैबलेट और लैपटॉप का वितरण कराएं। तो सिलसिलेवार तरीके से निर्देश जारी किए गए हैं, बेसिक शिक्षा को लेकर, स्वास्थ्य को लेकर और बच्चों की हाईटेक पढ़ाई को लेकर। निर्देश बेसिक शिक्षा के स्कूल्स के लिए, निर्देश प्रदेश के अस्पतालों के लिए, ओपीडी अस्पतालों में सुनिश्चित की जाए, इसके निर्देश भी हैं। और लाभार्थियों को स्मार्टफोन और टैबलेट वितरण की तैयारियां भी तेज की जाए। बिल्कुल, और शैलेश हमारे साथ जुड़ गए। शैलेश, सिलसिलेवार ढंग से ये निर्देश दिए गए हैं, क्या इसके लिए कोई समय सीमा भी फिक्स की गई है, कोई टाइमलाइन निर्धारित हुई है? जी बिल्कुल, देखिए अपडेट अगर बात करें तो मुख्यमंत्री जो है वो स्कूल चलो अभियान की शुरुआत करने वाले हैं। 4 अप्रैल से श्रावस्ती से मुख्यमंत्री इस अभियान की शुरुआत करेंगे और इसी कड़ी में आज जब 3 दिन की बैठक की मुख्यमंत्री ने, तो उसमें निर्देश दिए हैं स्कूलों को लेकर कि किस तरह से जो स्कूल है ये जनप्रतिनिधि, इन स्कूलों को एक एक स्कूल जनप्रतिनिधि जो है वो गोद ले, इनका जो है जीर्णोद्धार किया जाए, इनमें जहाँ बेहतर करने की जरूरत है, सुविधाओं का जो विस्तार की बात है वो किया जाए। इसके अलावा बच्चों को समय से जूते मोजे ये चीजें उपलब्ध हो, स्मार्ट क्लासरूम जो है वो बनवाए जाए। जिन स्कूलों को जनप्रतिनिधि गोद लेंगे वो वहां पर विशेष ध्यान देंगे, वहां की साफ सफाई, पानी की व्यवस्था, स्मार्ट क्लासरूम, इन चीजों पर वो लोग विशेष ध्यान देंगे। तो ये सारे निर्देश मुख्यमंत्री की तरफ से दिए गए हैं। और अगर हम पिछले कार्यकाल की बात करें जो 5 साल हो चुके हैं योगी सरकार के, तो उसमें भी इस तरह का काम किया गया था और उसके परिणाम काफी अच्छे देखने को मिले। जबकि चाहे ग्रामीण क्षेत्र में आ जाए तो कायाकल्प योजना के तहत या फिर जो अधिकारियों जनप्रतिनिधियों ने स्कूलों को गोद लिया उसके तहत इन स्कूलों की तस्वीर देखिए बदली है। तमाम ऐसे स्कूल हैं जहां पर अब स्मार्ट क्लासरूम सरकारी स्कूलों में भी नजर आने लगे हैं। दीवारों पर जैसे कॉन्वेंट स्कूलों में रंग बिरंगी दीवारों पर चित्र बने होते हैं, कार्टून्स बने होते हैं, वैसे दिखने लगे हैं। तो अब इस बार फिर से मुख्यमंत्री का फोकस है इसके ऊपर और इसे लेकर मुख्यमंत्री ने आज निर्देश दिए हैं। और एक चीज और कही कि जो बच्चे हैं घर घर जाकर टीचर जो है वो देखेंगी कि बच्चे कौन है जो आउट ऑफ स्कूल है, यानी स्कूल नहीं जाते, तो इनको स्कूल तक लाना है, उनके घर वालों को समझाना है कि कैसे लेके आना है। और जो स्कूल गोद लिए जाएंगे वहां पर बुनियादी सुविधाएं जब बेहतर होंगी तभी लोग तैयार होंगे। बिल्कुल, क्योंकि स्कूलों को लेकर राजनीति लंबी चली भी तो चुनाव के पहले। शुक्रिया शैलेश आपका जानकारी और अपडेट्स को देने के लिए। एक और बड़ी खबर आ रही है, एलडीए के अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई जारी है। विकास प्राधिकरण के जोन 5 में चल रही है कार्रवाई। तो आपको बता दें बड़ी खबर, आरपी इंटर कॉलेज पर कार्रवाई हो रही है। नहर रोड पर बना आरपी इंटर कॉलेज और ओएसडी रामशंकर मौके पर मौजूद होकर कार्रवाई करा रहे हैं। आरपी इंटर कॉलेज की इमारत पर बुलडोजर चलाया जा रहा है, तो एक और इमारत आज कार्रवाई के घेरे में है। बड़ी खबर, एलडीए के अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई जारी है। विवेक त्रिपाठी हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। विवेक, का जो आज कार्रवाई हो रही है उस संदर्भ में दर्शकों को बताएं। बिल्कुल राजेंद्र, देखिए बुलडोजर लगातार चल रहा है। कल भी एक हजरतगंज में अवैध अपार्टमेंट गिराया गया है, उसके गिराने की प्रक्रिया आज भी चल रही है, चूंकि वो 6 मंजिल का अपार्टमेंट है, बड़ा अपार्टमेंट है। और आज जो कार्रवाई हुई है वो जानकीपुरम इलाके में हुई है। कुंतीपुरम में आरबी इंटर कॉलेज है और उसके बगल में कुछ जमीन खाली पड़ी थी। ये करीब 5000 स्क्वायर फीट जमीन है जिस पर कब्जा करके एक कॉम्प्लेक्स बना दिया था। और ये आरबी इंटर कॉलेज के प्रबंधक ने ही, जो उनका स्टाफ है, प्रबंधक है, जो इनकी कमेटी है, उसी के नाम से ये बनाया गया है पूरा। क्योंकि एलडीए ने जो नोटिस दिया है वो प्रबंधक और अन्य लोगों को जो आरबी इंटर कॉलेज से जुड़े हुए हैं उन्हीं के नाम नोटिस जारी किया है। 2019 से बनना शुरू हुआ था और लगातार बनता रहा। कई नोटिस दिए गए लेकिन कार्रवाई नहीं रुकी। उसके बाद कल से ये कार्रवाई हुई, जब अपार्टमेंट के खिलाफ कार्रवाई हुई है, वहां ध्वस्तीकरण की कार्रवाई चली है, तब दूसरा नंबर आया है ये इस अवैध कॉम्प्लेक्स का जो व्यावसायिक केंद्र है। चूंकि अब ये पूरी तरह से बना नहीं था, कुछ ही दुकानें वहां पर बनी हुई हैं, लेकिन आज सुबह टीम पहुंची है एलडीए की और वहां पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई शुरू हुई। कुछ देर के लिए वहां के लोग इकट्ठा हो गए थे, क्योंकि बगल में ही कॉलेज है, सटा हुआ बिल्कुल, तो वहां का जो स्टाफ है वो आ गया, उन्होंने विरोध प्रदर्शन किया। लेकिन सुरक्षा बल मौजूद थे, पुलिस वाले मौजूद थे और जो एलडीए के प्रवर्तन दल है वहां भी उनके अपने सुरक्षा कर्मी होते हैं, होमगार्ड होते हैं, वो मौजूद थे, प्राइवेट सिक्योरिटी होती है वो मौजूद थी, इसलिए बहुत ज्यादा विरोध प्रदर्शन नहीं कर पाए। कुछ नौबत आई थी हल्की धक्का मुक्की की, लेकिन उसके बाद जब लोगों को लगा कि यहाँ पर कुछ होने वाला नहीं है, कार्रवाई होगी और लगातार जिस तरह से चल रहा है बुलडोजर, तो यहाँ भी बख्शा नहीं जाएगा, उसके बाद लोग पीछे हट गए। और
जो मैनेजर थे, जो प्रबंधक थे, जो मुख्य प्रबंधक हैं, जिनके नाम नोटिस जारी किया था, वो इस समय मौजूद नहीं है। उनको बुलाया गया है, कार्रवाई जारी है। बिल्कुल, कार्रवाई जारी है और लगातार बुलडोजर चल रहा है। शुक्रिया आपका विवेक, जानकारी और अपडेट्स को देने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं ताबड़तोड़ खबरों में एक बार फिर से। लखीमपुर खीरी में टाइगर का पेड़ पर पार्किंग करते हुए वीडियो सामने आया। पर्यटकों ने अपने मोबाइल में तस्वीर कैद की। दुधवा नेशनल पार्क के किशनपुर रेंज का है वीडियो। औरैया से सामने आया सन्न कर देने वाला 8 सेकंड का वीडियो। महिला के ऊपर से गुजरी मालगाड़ी, महिला को खरोच तक नहीं आई। अपने बेटे से परेशान होकर सुसाइड करने आई थी महिला। गाजियाबाद के केला भट्टा इलाके में बुजुर्ग को कार सवार युवकों ने मारी टक्कर। सीसीटीवी में कैद हुई घटना। दो पक्षों में लड़ाई को लेकर जानबूझकर टक्कर मारने का आरोप। ग्रेटर नोएडा की एक कंपनी में आग लगने से मची अफरा तफरी। आग की चपेट में आने से कई कर्मचारी झुलसे। फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। बदलापुर थाना इलाके की घटना। बुलंदशहर में सड़क किनारे बनी दुकानों में लगी आग। आग लगने से मचा हड़कंप। फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। खुर्जानगर कोतवाली इलाके के जेवर अड्डा चौराहे का मामला। कानपुर के गोविंदपुरी पुल पर चलती कार में लगी भयंकर आग। कार में आग लगते ही चालक ने कूदकर बचाई जान। आग लगने के कारणों का नहीं चल पाया पता। बिजनौर के नजीबाबाद में बंद पड़ी कोल्ड ड्रिंक्स की फैक्ट्री में लगी आग। आग लगने से लाखों रुपए का नुकसान। स्थानीय लोगों की मदद से दमकल विभाग ने आग बुझाई। रामपुर में कुशन बनाने की फैक्ट्री में भड़की आग। आग की चपेट में लाखों का सामान जलकर राख। आग लगने के कारण शॉर्ट सर्किट। सैफनी थाना इलाके का मामला। बाराबंकी में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर डंपर में घुसी तेज रफ्तार कार। मौके पर 3 लोगों की मौत। चौथे ने इलाज के दौरान दम तोड़ा। प्रतापगढ़ से लखनऊ की तरफ आ रहे थे सभी लोग। और इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, उसका रुख कर लेते हैं। बड़ी खबर आजमगढ़ से है। माफिया ध्रुव उर्फ कुंटू सिंह सहित 9 लोगों को 10 साल की सजा सुनाई गई। 50,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है और जुर्माना नहीं देने पर सजा 1 साल और बढ़ जाएगी। गैंगस्टर के एक मामले में कल दोषी साबित हुए थे। बड़ी खबर आजमगढ़ से। माफिया ध्रुव उर्फ कुंटू सिंह समेत कुल 9 लोगों को 10 साल की सजा दी गई है और 50,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। पर जुर्माना नहीं देने पर 1 साल की सजा और बढ़ जाएगी। खुर्रम हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए। खुर्रम, ये पूरा प्रकरण बताएं। देखिए, ये पूरा मामला ये है कि 2010 में एक हत्या हुई थी जीएनपुर कोतवाली क्षेत्र में। उसमें मुकदमा दर्ज हुआ था और कुंटू सिंह समेत कई लोगों के विरुद्ध एक गैंगस्टर चार्ट बना था। उसमें गैंगस्टर बनाए गए थे और ये मुकदमा तब से ट्रायल में चल रहा था। कल इसमें गैंगस्टर कोर्ट ने सजा सुनाई थी और आज उस सजा पर कितनी सजा होगी उसका ऐलान किया है। तो इस पूरे मामले में सभी लोगों को और इस पूरे मामले में 11 लोग दोषी करार दिए गए थे। उसमें अजीत सिंह, आपको याद होगा लखनऊ में एक बड़ा हत्याकांड हुआ था, अजीत सिंह वो भी इसमें दोषी थे। तो उनकी मौत हो गई थी। एक और आरोपी की मौत हुई थी। कुल 9 लोगों के विरुद्ध 10 साल की सजा, प्रत्येक को 10 साल की सजा और 50,000 रुपए की जुर्माने की घोषणा गैंगस्टर कोर्ट ने की है। और अगर जुर्माना 1,000 रुपए अदा नहीं करते हैं, 50,000 नहीं अदा करते हैं तो 1 साल की अतिरिक्त कारावास की सजा दी जाएगी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका खुर्रम इन तमाम जानकारियों के लिए। तो बड़ी खबर आजमगढ़ से। गैंगस्टर के एक मामले में कुंटू सिंह समेत 9 लोग दोषी करार और उनको अब 10 साल की सजा दी गई है। 50,000 का जुर्माना भी लगा। और एक बड़ी खबर और भी है। एलडीए के अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई जारी है। विकास प्राधिकरण के जोन 5 में कार्रवाई चल रही है। फिर से बुलडोजर चल रहा है। आरपी इंटर कॉलेज पर यह कार्रवाई चल रही है। नहर रोड पर यह आरपी इंटर कॉलेज बना हुआ है। ओएसडी रामशंकर मौके पर है मौजूद होकर वहां पर ये डिमोलिशन की कार्रवाई करवा रहे हैं और आरपी इंटर कॉलेज की इमारत पर बुलडोजर चल रहा है। जोन 5 में आप तस्वीर देख लीजिए। बुलडोजर फिर से आज एक्शन में लखनऊ में। तो देखिए, एलडीए की कार्रवाई चल रही है। आरपी इंटर कॉलेज इस बार निशाने पर है और शुरुआत में ये खबर जरूर आई थी कि थोड़ा विरोध की स्थिति बनी, लेकिन अब वहां पर विरोध करने वाले कोई है नहीं। विकास प्राधिकरण के जोन 5 में कार्रवाई चल रही है। आरपी इंटर कॉलेज पर यह कार्रवाई हो रही है।
शैलेश अरोड़ा और ज्यादा जानकारियां देने के लिए इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं और अब उनके पास चलेंगे, वो हमें दिखाएंगे भी, बताएंगे कि ये कार्रवाई किस तरीके से चल रही है, ये पूरा प्रकरण क्या है। शैलेश। बिल्कुल राजेंद्र, देखिए हम इस समय उस जगह मौजूद है जहां अवैध निर्माण तोड़ा जा रहा है। ये आप देख सकते हैं आरबी इंटर कॉलेज है जिसने अपनी जमीन पर बगल में एक अवैध रूप से कॉम्प्लेक्स तैयार कर दिया, व्यवसायिक कॉम्प्लेक्स, और आप ये देख सकते हैं इसको अब तोड़ा जा रहा है। हालांकि देखिए जो बुलडोजर यहाँ पर लगाया गया था इसे तोड़ने के लिए, बिल्कुल जब हम और आप बात करते हैं उसी बीच में बुलडोजर थोड़ा बिगड़ गया है। बताया जा रहा है कि एक इसका स्विच खराब हो गया है जिसको बदलने के लिए लेने के लिए ड्राइवर यहाँ से गया है। हालांकि बाकी कई और कर्मचारी जो हैं वो ऊपर की तरफ अपनी कार्रवाई लगातार जारी रखे हुए हैं और फिलहाल ये बुलडोजर जो है वो रुक गया है। लेकिन एक बार फिर से देखिए यहाँ पर शायद इसको दुरुस्त कर लिया गया है, बुलडोजर को स्टार्ट किया गया, देखिए फिर से बुलडोजर चालू हो गया यहाँ पर और अब फिर से यहाँ पर ये कार्रवाई चल रही है। इससे पहले हमने कल देखा था जिस तरह से एक बसपा नेता के जो फ्लैट्स बनाए गए थे अवैध रूप से वहाँ पर कार्रवाई हुई थी। लेकिन सवाल एक बार फिर से वही उठता है राजेंद्र कि ये निर्माण आप देख सकते हैं कितना बड़ा है और आखिर ये निर्माण एक दिन में 2 दिन में नहीं हुआ होगा, महीनों लगे होंगे, तब आखिर इस पर किसी की नजर क्यों नहीं पड़ी? वो चाहे वो जेई हो चाहे वो एक्सीएन हो, उनकी निगाह क्यों नहीं पड़ी इसके ऊपर? पहले क्यों नहीं तोड़ा गया? यानी कहीं ना कहीं पहले मिली भगत से ये अवैध निर्माण तैयार होते हैं, फिर कभी अधिकारी बदल जाते हैं, कोई नए अधिकारी होते हैं, तब इन पर कार्रवाई शुरू होती है। तो ये एक पूरा सिलसिला जो है एलडीए का ये देखने को मिल रहा है। हालांकि ये एक चीज जरूर है कि जिस तरह से अवैध निर्माण पर सख्ती दिखाई है मुख्यमंत्री ने भी और निर्देश दिए अधिकारियों को, उसका असर है कि अब अधिकारी जो है इन सब अवैध निर्माण को तोड़ने बिल्कुल। लेकिन सवाल शैलेश से उठता है कि तोड़ने की कार्रवाई तो चल रही है और टूटना भी चाहिए, लेकिन क्या वो ट्रेल भी खंगाली जाएगी कि किस अधिकारी के कार्यकाल में ये इमारत बननी शुरू हुई, किसने आंखें बंद करके रखी इतनी बिल्डिंग बनने के दौरान और किसने इसको बनने दिया? क्या ऐसे लोगों को भी पकड़ा जाएगा? बिल्कुल अवधेश, हम आगे चल रहे हैं क्योंकि कुछ अधिकारी जो हैं वो हमको नजर आ रहे हैं। यहाँ पर अभी आगे की तरफ चलते हैं और आगे की तरफ से भी दिखाते हैं आपको। देखिए वहाँ बुलडोजर लगा हुआ है इसको गिराने के लिए, ऊपर जो कर्मचारी हैं वो लगे हुए हैं अंदर से इस पूरी बिल्डिंग को ध्वस्त करने में और भारी पुलिस फोर्स को भी तैनात किया गया है। आगे की तरफ हम चलते हैं जहाँ पर कुछ अधिकारी जो है उनको हम देखेंगे कि एलडीए के जो यहाँ मौजूद है उनसे ये सवाल लेंगे कि आखिर जब पूरा अवैध निर्माण तैयार हो जाता है तभी क्यों याद आती है इसको गिराने की? पहले ही क्यों नहीं इन सबको रोक दिया जाता है? और कल की कार्रवाई हमने देखी, वो भी हजरतगंज का इलाका लगता है। इसके बाद आज की कार्रवाई हम देख रहे हैं जानकीपुरम का ये इलाका लगता है जहाँ पर ये कार्रवाई चल रही है। आगे चलते हैं और देखते हैं कि यहाँ पर फिलहाल एलडीए की तरफ से कौन लोग मौजूद है, क्योंकि अब से कुछ देर पहले अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो ओएसडी हैं एलडीए के रामशंकर, वो आए हुए थे। यहाँ पर देखिए भारी पुलिस फोर्स और बिल्कुल देखिए एलडीए के अधिकारी हमें नजर आने लगे। चलते हैं उनके पास और उनसे जवाब लेंगे कि आखिर क्यों जब ये निर्माण हो जाते हैं उसके बाद ही क्यों याद आता है। तो यहाँ पर देखिए आप एलडीए के अधिकारी और एक और आदमी जो बता रहे हैं कि ये बिल्डिंग उनकी है, उनसे भी हम बात करेंगे। जी क्या नाम है आपका? ये हमारा नाम सरोज कुमार मिश्रा है। भाई साहब एक भी आप कौन है पहले? हम मालिक हैं इस बिल्डिंग के, मालिक है। हम इस बिल्डिंग के मालिक हैं। आरबी इंटर कॉलेज भी आप ही का है? आरबी इंटर का हमारे छोटे भाई का है। और ये बगल में व्यवसायिक भवन है? ये व्यवसायिक भवन है, घर रहने के लिए घर बना हुआ है। हम बनी हुई है पूरी। ये दुकान बंद करने की ठीक है शैलेश, अपनी आप जान बात कर रहे हैं उस व्यक्ति से जो अपने आप को मालिक बता रहा है इस स्ट्रक्चर का, इस निर्माण का, और उनके तर्क अभी आप सुनेंगे और सुन ही रहे हैं, हमारे दर्शकों को दिखा भी